Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. And some examples in the last video in which we proved that how a set along with the binary operation can make a group or a Abelian group. We will continue with some other examples today. So here is example number 6. In this we can see that there are infinite number of elements 1, a square, a cube and so on. और इसी तरह से नेगेटिव पावर्स के साथ भी एलिमेंट्स कंटिन्यू होते जा रहे हैं. क्या बोला हुआ है कि शो करो ये जो पर्टिकुलर सेट है ये क्या कर रहा है कि एबिलियन ग्रुप बना रहा है और यहाँ ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. वेयर ए क्या है, ए यहाँ पे जो लिया हुआ है ए क्या है, एनी फिक्स्ड नॉन जीरो रियल नंबर. तो हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले तो हमें जी चाहिए होता है. जी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इस सेट का काम कर रहा है जिसमें ए की पार्ट्स दी हुई हैं. और इसके बाद है हमारा ऑपरेशन. ऑपरेशन स्टार किसका काम कर रहा है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है. तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं. और एक और भी ध्यान रखना है कि ए हमारा क्या है, फिक्स्ड है और नॉन जीरो रियल नंबर है. तो यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं इस सेट से कोई दो एलिमेंट लेके चलती हूँ. तो हम इसी के अकॉर्डिंग x को लेके चलते हैं. x इज इक्वल्स टू a पावर सम m और y को ले लेते हैं a पावर सम n. देन हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है कि अगर मैं अपना इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा जो नया एलिमेंट बनेगा वो अगेन मेरा इसी टाइप का आना चाहिए, इसी सेट जी में बिलोंग करना चाहिए. तो a पावर n इंटू a पावर m एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि बेस सेम होती है तो हम पावर एड्स कर देते हैं nm. तो ये जो रहेगा ये अगेन सेट का एलिमेंट रहेगा. क्यों, क्योंकि n एक, यहाँ पे इसकी पावर्स कैसी थी, इंटीजर थी. n भी एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है. दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस के केस में इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. दैट मीन्स a पावर n प्लस m बिलोंग कर जाएगा g से. ये बिलोंग कर जाएगा g से. दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड. इसके साथ ही z हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं a पावर t. देन अगर हम पहले एक्स वाई पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बना था, a पावर n प्लस m. अगर मैं इसी को a पावर p के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या रहेगा, a पावर m प्लस n प्लस p. और अगर हम दूसरी साइड ओपन करें जिसमें हम क्या डिस्कस करते थे, x इंटू वाई इंटू जेड. तो अब मुझे x पहले a पावर n पहले एज इट इज रखना है, a पावर m और a पावर p पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी. तो पहले इस पे अगर लगाएं तो क्या बनेगा, a पावर m प्लस p देन a पावर n प्लस m प्लस p. ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है. दैट मीन्स एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई कर रही है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्कस करते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट में हम कोई एक एलिमेंट x, वही अगेन a पावर n टाइप का, किससे लेके चल रहे हैं, g से लेके चल रहे हैं. मैं इस a पावर n को किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई मतलब जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन था किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहाँ पे a पावर n ही दोबारा बने. तो सेम नंबर रखना है. यहाँ पे जो एलिमेंट आए उससे मल्टीप्लाई करने पे सेम रहना चाहिए और वो एलिमेंट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ g. तो ऐसा g का कौन सा एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 1. a पावर 0 1. तो इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो a पावर n ही रहेगा और ये अगेन बिलोंग कर रहा है g में. 1 जो है वो g का एलिमेंट था स्टार्टिंग में. देन आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है इसका. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनवर्स. इनवर्स के डिस्कशन के लिए अगेन मैं लेके चलूंगी x इज इक्वल्स टू a पार को n को एलिमेंट है g सेट का. a पार n के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास इस सेट की आइडेंटिटी आ जाए. सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट था 1. तो ऑब्वियसली ये हमने बेसिक 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि a पार n को कौन कैंसिल आउट करके 1 बनाएगा, a पार माइनस n. बेस सेम पार्स ऐड तो ये क्या रह जाएगा, a पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो ये अगेन ये भी क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है g सेट में.
ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं ए पावर 2 लूँ तो उसके लिए इन्वर्स कौन बनेगा, ए पावर -2। ए पावर 1 है तो ए पावर -1। अगर मैं यहाँ ए पावर -1 लेती हूँ तो इन्वर्स ए बन जाएगा, +1 दैट इज। तो हर एलिमेंट का इस तरह से इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने ये देखो x इस फॉर्म में लिख दिया है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो मैं इसको भी a पावर -n को भी क्या लिख सकती हूँ, 1 पावर a n। और ये अगेन क्या था, ये मैंने क्या लिया हुआ था, x लिया हुआ था। तो मेरे पास ये जो है एलिमेंट, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/x। तो ये इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे सिंपल सी प्रॉपर्टी लग के हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। nm को हम mn को nm लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स तो एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स m प्लस n लिखो या n प्लस m लिखो, बात सेम है। तो यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, दैट मीन्स ये सेट क्या बन गया है, एबिलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एंड ये इनफाइनाइट भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, इनफाइनाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, this one is a different question. Here set is given to be z। क्या बोल रहे हैं कि show that set of integers z is an abelian group with respect to binary operation star। और अब यहाँ स्टार इस तरह से डिफाइंड है, स्टार डिफाइंड एज a स्टार b क्या बनाएगा, a प्लस बी प्लस 1, जहाँ पे a भी जो है वो किसके एलिमेंट रहेंगे, सेट के रहेंगे। दैट मीन्स जो हम g लेके चलते थे उसकी जगह मेरे पास सिंपल z दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस पर जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो उसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है। बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, अगर मैं दो एलिमेंट a b z से लेके चलती हूँ तो स्टार इस पर कैसे वर्क करेगा, a स्टार b क्या बनाएगा, a और b को ऐड करेगा और उसमें फर्दर 1 को ऐड कर देगा। तो ये इस बार डेफिनेशन है स्टार की। इस बार एडिशन ऑर्डिनरी नहीं है, इस बार स्टार ये काम कर रहा है कि ए बी को प्लस करके 1 कर देगा। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे कैसे सेटिस्फाई होगी। देखिए अगर मैं ए स्टार बी करती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस 1। ए भी कहाँ से थे, इंटीजर्स थे। 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा ये भी क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। दैट इज ए स्टार बी करने पे, ए और बी में दो एलिमेंट जेड से लेके चल रही थी, ए स्टार बी करने पे जो नया एलिमेंट बना है वो भी जेड का बना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या लेके चलना है, ए स्टार बी, फर्दर इसका स्टार करेंगे सी से। ये ए स्टार बी स्टार सी के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए स्टार बी, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ए प्लस बी प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में डिस्कशन करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। दैट मीन्स अब एक एलिमेंट तो ये बन चुका है और एक ये बन चुका है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, ए प्लस बी प्लस 1 और यहाँ क्या रहेगा, स्टार सी। अब एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो इन पे स्टार कैसे लगेगा कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। दैट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, दैट इज ये क्या बना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। अनदर साइड पे हम डिस्कस करते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब मैं ए स्टार यहाँ एज इट इज रहने देती हूँ, बी स्टार सी करेंगे तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और प्लस 1 करना है। अब एक बार एलिमेंट ये एक बार एलिमेंट ये, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। इन दोनों को नॉर्मली ऐड किया और प्लस 1 जो बाइनरी ऑपरेशन में था, दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है और प्लस 1 करना है। इस बार स्टार इस पे और इस पे लग रहा है, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करना है और प्लस 1 करना है। तो ये भी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। सॉरी यहाँ भी ये जो 1 ऐड होगा और 1 प्लस 1 क्या रह जाएगा, a plus b plus c is equal plus 2, this side and this side is equal, that is associative property भी satisfy हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई एक एलिमेंट है मेरा a किससे, z से। अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि मैं a के साथ किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये a ही दिखे। मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, आइडेंटिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेट।
आइडेंटिटी एलिमेंट बी ई, आइडेंटिटी को मैं थोड़ी देर के लिए ई से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ए स्टार ई पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, वन ऑपरेशन, तो क्या बनेगा? ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल्स टू ए से कैंसिल आउट हो गया, क्या बना? ई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो ई क्या बनेगा? -1। जो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट ई लिया था, मेरे पास ई की वैल्यू क्या आ गई है? -1। दैट इज मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? -1 है। और ये -1 चेक कर लेते हैं कि इसमें बिलोंग कर रहा है। यस, z में बिलोंग कर रहा है। z एक सेट ऑफ इंटीजर है, तो -1 भी क्या है? एक इंटीजर है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए वो जी। इनवर्स डिस्कस करते हैं। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और मैं लेट कर रही हूँ कि इनवर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे? b से। देन क्या प्रॉपर्टी रहती है इनवर्स की कि a स्टार b करने पे मेरे पास क्या आए? मेरे पास आए ग्रुप की इस पर्टिकुलर सेट की आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी हमने क्या फाइंड आउट किया? -1। देन हम ऑपरेशन लगाते हैं अपना, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। -1 -1 माइनस a, दैट इज b इज इक्वल्स टू -2 माइनस a। जो मैंने इनवर्स b लेट किया था उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अभी चेक कर लेते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है। दैट इज मैं क्या लेके चलती हूँ? b को यही पुट करके देखती हूँ, -2 दिस, और ये क्या बनाना चाहिए? -1 बनाना चाहिए। तो दिस और दिस पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगी तो क्या रहेगा? a स्टार सॉरी a प्लस दिस एलिमेंट प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टार। तो ये क्या रहेगा? a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा? -2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू -1। ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। दैट इज इनवर्स हमने आर्बिट्रेरी के लिए फाइंड आउट किया था, सभी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या रहेगा? ए स्टार बी करने में क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस 1। अब ये ए और बी तो क्या है? मेरे इंटीजर्स ही हैं। इंटीजर्स में कॉम्यूटेटिविटी एप्लीकेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस 1 करो या b प्लस a प्लस 1 करो, आंसर विल बी सेम, दैट इज b स्टार a इज इक्वल्स टू a स्टार b। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये विलियन ग्रुप बना रहा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेट इस पर क्या लेके चल रहे हैं? नॉन जीरो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स लेके चलने हैं, बट रेशनल नंबर्स जीरो के इक्वल नहीं लेके चलना है। ये क्या बनाए? एबिलियन ग्रुप बनाए। और यहाँ हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ये स्टार है, और स्टार की डेफिनेशन इस पर ये दी हुई है। तो स्टार की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्टार क्या काम कर रहा है? अगर मैं a और b कोई दो रेशनल नंबर लेके चल रही हूँ, तो a स्टार b करने पे मेरे पास क्या बनना चाहिए? एक तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और करना है 2 से डिवाइड। देन हम चेक करते हैं फर्स्ट, एक क्या लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने क्यू नॉट को, मतलब जो हम जी लेके चलते थे उसको इस पर किससे रिप्रेजेंट कर लिए? क्यू नॉट। मतलब इसमें क्या लेके चल रहे हैं? हम नॉन जीरो रेशनल नंबर्स लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके चल रहे हैं कि ए और बी दोनों जब क्यू नॉट से आएंगे, ए स्टार भी इस तरह से है, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर भी दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ए स्टार बी क्यू नॉट को बिलोंग करेगा। कैसे? देखो, a मल्टीप्लाई बाय b, अगेन क्या बनता है? एक रैशनल नंबर बनेगा। जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तब भी वो रैशनल नंबर बनेगा, और वो नॉन जीरो भी होगा। तो ये सेट की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्टार लगाने पे। ऑपरेशन लगाने पे ये जो नया एलिमेंट बना है ये सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। पहले a स्टार b करेंगे तो a स्टार b का मतलब है a इंटू बी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर स्टार लगाना है c से। सी से स्टार लगाने के लिए क्या करेंगे? अब जो मेरा स्टार लगेगा वो किस पे लगेगा? एक इस एलिमेंट पे और एक इस पे। तो कैसे लगेगा? अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे इंटू सी, ये बन जाएगा। अब इसके रिजल्ट को 2 से डिवाइड करना है, ये ध्यान से लगाना है हमने स्टार ऑपरेशन। दैट मीन्स ये रिजल्ट बन रहा है एक साइड पे। नेक्स्ट, जब मैं ए स्टार बी स्टार सी की बात करूंगी तो ए स्टार यही रहेगा और बी इंटू सी बाई 2 बनेगा। अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगाना है। दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी बाई 2 अपॉन 2। रिजल्ट आ रहा था ए इंटू बी इंटू सी बाई 4, और यहाँ भी क्या रिजल्ट है? ए इंटू बी इंटू सी बाई
तो दैट इज मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट A be any arbitrary element of Q naught and let identity element be X. Then मैं A को कौन से ऐसे मेंबर से, कौन से ऐसे नंबर से स्टार ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे पास ये A ही रहे। ये लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो अब चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा क्या रहेगा, a मल्टीप्लाई बाई e अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a से a कैंसल आउट हो गया, e इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स इजिली हमें आइडेंटिटी की वैल्यू मिल चुकी है। अब चेक कर लेते हैं, जैसे इन्होंने किया यहाँ पे a स्टार 2 करने पे मेरा a बन रहा है, यस 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और a रह गया है। 2 स्टार a करने पे भी a बन रहा है, तो 2 बिलोंग भी कर रहा है क्यू नॉट से, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मैं क्या लेके चल रही हूँ, a बिलोंग्स टू क्यू नॉट, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर लेके चल रही हूँ, और मैं a स्टार क्या ऐसा एलिमेंट लूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बने, दैट इज 2 बने। मैं लेट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा b क्या है, वो है b जो है वो मेरा इनवर्स एलिमेंट है। इनवर्स एलिमेंट है तो यहाँ पे ये a स्टार b क्या रहना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो कि मेरे पास क्या थी, इस सेट की आइडेंटिटी थी। अब अकॉर्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, और मेरे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। दैट मीन्स a इंटू बी क्या रहेगा, 4 रहेगा, दैट इज b क्या रहेगा, 4 a रहेगा। तो मुझे इजीली क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। तो ये मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए लिया था, दैट मीन्स हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a स्टार b करने पे क्या आ रहा है, a इंटू बी बाई 2, a इंटू बी लिखें या b इंटू a लिखें, क्यों, क्योंकि ये जो b है ये है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर के केस में सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या रहती है, कॉम्यूटेटिव रहती है, दैट मीन्स a स्टार भी यहाँ पे और b स्टार क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेट जो है अलोंग विद दिस स्टार ऑपरेशन क्या बन रहा है, एक एबिलियन ग्रुप बन रहा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट क्यू नॉट ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को कंटेन कर रहा है। ये क्या बनाए, एक एबिलियन ग्रुप बनाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो g दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है, क्यू नॉट दिया हुआ है। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो इस बार क्या है, सिंपल, वो है हमारे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं। तो ये इजीएस्ट एग्जांपल है, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमें पता है कि अगर मैं दो नॉन जीरो रैशनल नंबर, सपोज दिस वेयर p नॉट इक्वल्स टू 0, q तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी में नॉन जीरो रहता ही है, तो एंड अनदर रैशनल नंबर भी मैं क्या लेके चल रही हूँ, नॉन जीरो लेके चल रही हूँ, यहाँ पे भी क्या रहेगा, x नॉन जीरो रहेगा, y तो ऑब्वियसली नॉन जीरो ही रहना है क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं। तो दैट मीन्स हमने ये पूरे क्या ले लिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर, p इंटू एक्स क्यू वाई, ये भी अगेन क्या होगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं दो नॉन जीरो रैशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड से करूं, या बाकी दोनों को पहले करके फिर फर्स्ट वन से करूं, तो रिजल्ट सेम रहेगा, सिंपली क्योंकि रैशनल नंबर के केस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी एप्लीकेबल होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं पी क्यू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास पी क्यू रहे, दैट मीन्स वन, वन इज अगेन अ रैशनल नंबर एंड ऑब्वियसली नॉन जीरो,
देन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी मेरा Q नोट से बिलोंग कर गया, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स मतलब मैं P बाय Q को किससे मल्टीप्लाई करूं, बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं कि मेरी आइडेंटिटी आ जाए। दैट मीन्स क्या रहेगा, Q बाय P। अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो ही रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं आर्बिट्रेरी के लिए ये प्रॉपर्टी शो कर सकती हूँ तो फॉर ऑल के लिए ये रहेगा Q नोट की सब एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो Q नोट जो है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बना रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिविटी। अब मैं दो नंबर्स को ए बी को मल्टीप्लाई करके और बी ए को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट बनेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। कम्यूटेटिविटी भी एप्लीकेबल है। तो दैट जी अब इस तरह का सेट है। जी में क्या लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पे ए बी क्या है, रैशनल नंबर से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये क्या बनाए, एबिलियन ग्रुप बनाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब इसमें देखते हैं, जी हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, और ऑपरेशन जो है वो मेरा एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स लेके चल रहे हैं ए वन प्लस बी वन रूट टू, वाई लेके चल रहे हैं ए टू प्लस बी टू रूट टू, और जेड भी इसी कैटेगरी का। जी में से हमने क्या ले लिए, तीन एलिमेंट ले लिए, जहाँ पे ये जो थे ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री क्या थे, किसको बिलोंग कर रहे थे, क्यू से बिलोंग कर रहे थे। तो एक्स वाई जेड मेरा जी से आ रहा है, दैट मीन्स मैंने जी के कोई तीन एलिमेंट कंसीडर कर लिए। मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए x प्लस वाई करती हूँ, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो बिना रूट टू वाले हैं ये एक जगह कंबाइन हो जाएंगे, और जो रूट टू वाले हैं इसमें से रूट टू कॉमन लेके ये लिख दिया। जब मेरा a1 a2 रैशनल था तो इनका सम भी क्या होगा, अगेन रैशनल। b1 b2 जब मेरे रैशनल थे तो इनका सम अगेन क्या होगा, रैशनल। तो रैशनल प्लस रैशनल इंटू रूट टू, ये अगेन किस कैटेगरी का एलिमेंट बन गया, जी की टाइप का एलिमेंट बन गया। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सिंपली मैं ये तीन नंबर लेके चलती हूँ, अब तीनों x प्लस वाई पे पहले ऑपरेशन लगाएंगे। तो अभी जैसे हमने देखा ऐसा कुछ बना था, और z लिया साथ में ये। तो अब क्या होगा, दिस नंबर और दिस नंबर जो विदाउट रूट टू वाले थे वो कंबाइन कर लिए, और रूट टू वालों में से रूट टू कॉमन लेके ये एक नंबर बना लिया। तो हम इसको फर्दर चेंजेस करके लिख सकते हैं। अगर मैं ये सम लिखूं, अब ये सारे क्या हैं, ये तो थे मेरे पास रैशनल नंबर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। तो रैशनल नंबर के केस में जो मेरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिविटी भी एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स मैं इस तरह से इसको ब्रैकेट्स इसके एडजस्ट करके लिख सकती हूँ। तो फाइनली मैंने a1 b1 वाली टर्म सेपरेट कर ली और 2 और 3 वाली सेपरेट कर ली। तो मेरे पास क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी सेम रिजल्ट बनेगा। एसोसिएटिविटी भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब मैं a प्लस बी रूट टू में क्या ऐड करूं कि मेरा a प्लस बी रूट टू ही रहे। तो दैट मीन जीरो, जीरो को मैं लिख सकती हूँ जीरो प्लस जीरो रूट टू। जीरो भी तो एक रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये मेरा फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए रहेगा, मतलब जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इस कैटेगरी का आ गया, बिलोंग कर रहा है जी को। दैट मीन्स आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। इनवर्स के लिए मैं क्या चेक करूंगी, ए प्लस बी रूट टू को किससे प्लस करूं कि मेरा जो आए वो आ जाए जीरो। जीरो प्लस जीरो रूट टू लिख लो इसे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ए को कैंसिल आउट करने के लिए क्या आएगा, माइनस ए आ जाएगा, बी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस बी। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके मतलब एक नंबर का नेगेटिव, ये उसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ए प्लस बी रूट टू, मैंने एक नंबर मान लिया सपोज एक्स प्लस वाई रूट टू, जो मेरा इनवर्स का काम कर रहा है, मेरे को चाहिए जीरो, जीरो प्लस जीरो रूट टू। तो अब मैं अगर कंपैरिजन करूं, ए प्लस एक्स शुड बी जीरो। जीरो तो यहाँ से एक्स कितना आया, माइनस ए आया। और अगर मैं इधर देखूं रूट टू के कोफिशिएंट्स को देखूं तो क्या बनेगा, बी प्लस वाई, देन अगेन यहाँ से रूट टू का कोफिशिएंट जीरो, तो वाई कितना आया, माइनस बी। तो मेरे पास जो इनवर्स बनेगा, अगर मैं एक्स प्लस वाई रूट टू लेके चल रही हूँ तो बनेगा माइनस ए माइनस वाई माइनस बी रूट टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी सिंपल है, एक्स प्लस वाई करेंगे अगर, तो क्या बना था, अभी सिंपली फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था, ये सेपरेट हो गए थे ये चीज। और हमें पता है कि ये दोनों क्या है, अगेन रैशनल ही है, और रैशनल नंबर के केस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कॉम्यूटेटिविटी भी रहती है। तो मैं इनको
बी वाली टर्म्स को पहले और ए वाली टर्म को बाद में रख के मैंने क्या कर लिया, y प्लस एक्स बी और x प्लस वाई दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, कॉम्यूटेटिविटी लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर, ये जो हमारा सेट है एस सेट है, इसमें किस तरह के एलिमेंट जा रहे हैं, इस बार ऑर्डर पेयर टाइप के, और इस बार यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से डिफाइंड है, हमें बताना है कि जो ये सेट है ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगर मैं ए बी और सी डी कोई दो मेंबर्स में लेके चल रही हूँ एस के, देन जहाँ पे ए भी नॉन जीरो लेके चलना है और सी भी नॉन जीरो लेके चलना है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है मैंने ये डिफाइन करी थी, ये भी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आ गए हैं, ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, और यहाँ जो ए सी बनेगा अगर ए और बी जो है वो नॉन जीरो है तो ए सी भी क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। दैट मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में ए बी सी डी और ई एफ तीन एलिमेंट्स में लेके चल रही हूँ एस के, देन मेरे पास पहले इन दोनों पे ऑपरेशन लगाते हैं, क्या होगा, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाने पे ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऑपरेशन कैसे लग रहा था, बी और सी मल्टीप्लाई होके उसमें क्या ऐड हो रहा था, ये डी, तो क्या रहेगा बी सी प्लस डी। फिर ऑपरेशन लगाएंगे ई एफ के साथ, देन फर्स्ट एलिमेंट ए सी एंड ई मल्टीप्लाई होंगे, सेकेंड एलिमेंट को ई से मल्टीप्लाई करने पे ये एफ ऐड करना, ये बनेगा, तो ए सी ई रह गया, यहाँ पे बचा ये सारी टर्म। सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर चेंज करके करूँ तब भी सेम रिजल्ट आएगा, मतलब एसोसिएटिव एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी में के लिए मैं क्या लेके चल रही हूँ, ए बी कोई मैं इस सेट से बिलोंग करता हुआ ले रही हूँ। मैं सपोज कर लेती हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो मेरा है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर ये एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है आइडेंटिटी, अगर एक्स कॉमा वाई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या बनेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ए बी ही बना देगा, ए बी बना देगा। अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं अपना, ऑपरेशन कैसे लग रहा था, ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, कॉमा बी और एक्स मल्टीप्लाई होके क्या ऐड हो रहा था, वाई ऐड हो रहा था, विच इज इक्वल्स टू ए बी। अब मैं ऑर्डर पेयर की क्वालिटी के हिसाब से ए एक्स इज इक्वल्स टू ए लेके चलूंगी तो एक्स क्या रहेगा, 1 आ जाएगा, और सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस वाई को बी लेके चलेंगे, यहाँ मैं x को 1 पुट कर देती हूँ तो क्या रहेगा, बी वाई इज इक्वल्स टू बी, तो y आ जाएगा मेरा 0, तो जो मैंने आइडेंटिटी ली थी मेरे पास उसकी वैल्यू आ गई है 1 कॉमा 0। दैट मीन्स आइडेंटिटी मेरे पास 1 0, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है ये पक्का नॉन जीरो होना चाहिए, ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट भी आ गया, ये नॉन जीरो भी है, दैट मीन्स ये बिलोंग भी कर रहा है उस पर्टिकुलर सेट से और बन रहा है आइडेंटिटी। नेक्स्ट है इनवर्स, इनवर्स में क्या करेंगे, अगर मैं ए बी कोई सेट से लेके चल रही हूँ तो मैं मान लेती हूँ कि इस बार मेरा एक्स वाई किसका काम कर रहा है, इनवर्स का काम कर रहा है। तो अगर ये मेरा इनवर्स है तो मैं ए बी के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए इसकी पर्टिकुलर सेट की, तो आइडेंटिटी मैंने अभी निकाली थी, ये आना चाहिए। अगेन ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाने पे अभी हमने चेक किया था ए एक्स कॉमा बी एक्स प्लस वाई बन रहा था जो अगेन किसके इक्वल है 1 कॉमा 0 के, ax इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो x कितना आएगा 1 बाई ए, और bx प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लेंगे, यहाँ x पुट करते हैं कितना रहेगा b बाई ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y कितना आ जाएगा माइनस b बाई ए। तो मैंने जो इनवर्स लिया था ये एक्स वाई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1 बाई ए कॉमा माइनस बी बाई ए, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये ग्रुप बना रहा है। एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि एस इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप के लिए चेक कर लेते हैं ए बी इंटू सी डी, यहाँ ए सी सिंपल ऑपरेशन लगाया है, और इधर अगर मैं सी डी कॉमा ए बी करूँ तो मेरे पास आ रहा है ए सी, डी के साथ ए की मल्टीप्लीकेशन करके बी ऐड किया, तो मैं देखूँ तो ए सी तो सेम आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, बट सेकेंड सेम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं क्या बोलूंगी, ये जो है एस इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल है, तो एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ए एस क्या दिया हुआ है, ए एस बी द सेट ऑफ ऑल 1 to 1 मैपिंग्स फ्रॉम एस टू एस, मतलब ए एस में क्या जाएंगी, कुछ एफ मैपिंग्स
जा रही हैं, जो कहाँ से है, S to S से, ठीक है। और क्या बोला हुआ है कि जो AS है, और यहाँ पे मैपिंग क्या लेके चल रहे हैं, मैपिंग इससे दिखा रहे हैं कॉम्पोजिशन से। तो कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास जो ये मेरा G की तरह बिहेव करेगा, और जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो मेरे पास क्या है, कॉम्पोजिशन है, जो मेरी फंक्शंस पे अप्लाई होती है। तो बोल रहे हैं कि बताओ ये क्या कर रहा है कि AS इज अ ग्रुप बट नॉट एन एबिलियन ग्रुप, कि ग्रुप तो बना रहा है बट एबिलियन ग्रुप नहीं बना रहा। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। F एंड G बिलोंग कर रहे हैं AS से, दैट मीन्स F एंड G कैसे मैपिंग है, 1-1 मैपिंग्स हैं। देन अगर ये 1-1 होती है तो F ऑफ G भी एग्जिस्ट करेगा और G ऑफ F भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास F ऑफ G भी 1-1 मैपिंग होगी और ये भी 1-1 मैपिंग होगी, तो दोनों क्या रहेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। एसोसिएटिव में अगर मैं इस कॉम्पोजिशन को लेके चलती हूँ तो रिजल्ट जो बनेगा, फर्स्ट कॉम्पोजिशन देखते हैं, FOGOH। तो G कॉम्पोजिशन H में क्या बनेगा, पहले G कॉम्पोजिशन H में पहले क्या बनेगा, पहले HX ऑपरेट होगा, फिर G और फिर F। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, पहले H, G और F। दैट मीन्स अगर मैं पहले इन दोनों को कंबाइन करूं फिर H के साथ करूं तब भी ये रिजल्ट रहने वाला है। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी भी एप्लीकेबल है आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी के लिए मैं मान लेती हूँ कि EX आइडेंटिटी क्या होगा, कि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, X के ऊपर E लगाने पे मुझे X ही आंसर में मिले फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S के लिए। तो मेरे पास F ऑफ E को अप्लाई करते हैं, तो क्या कैसे कॉम्पोजिशन ऑपरेट होगी, EX पहले फिर F, देन मेरा EX की वैल्यू तो क्या आ गई, अगेन X ही आ गई, दैट मींस F ऑफ X ही आ गया। लेके भी मैं स्टार्टिंग में F चल रही थी, F के साथ अगर मैंने E लिया तब भी रिजल्ट में F ही बच रहा है, मतलब E आइडेंटिटी बन रहा है। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स में क्या लेके चल रहे हैं, मैंने ले लिया कि एक मैपिंग F AS से, तो F क्या रहेगी, 1-1 मैपिंग है ऑफ S ऑन टू इटसेल्फ फॉर एवरी Y बिलोंग्स टू S के लिए। हम देख लेते हैं कि कोई एक x जरूर S में पड़ा होगा, कि मेरा f ऑफ x क्या बना रहा होगा, y बना रहा होगा। देन मैं क्या लेके चल रही हूँ, f कॉम्पोजिशन f इनवर्स y लेके चल रहे हैं, तो पहले f इनवर्स ऑपरेट होगा फिर f होगा ये। देन इसकी वैल्यू क्या है, x है, और f अप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ EY। तो f ऑफ f इनवर्स क्या रह गया, आइडेंटिटी आ गया, कि y लेके चल रहे थे, y आ गया, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया यहाँ। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी। हम बोल सकते हैं कि f ऑफ g एंड g ऑफ f जो है ना वो हमेशा इक्वल नहीं होती है, तो ये एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिविटी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बाकी चार हो रही है तो एक ग्रुप बन जाएगा।